Hello everyone. I welcome you to Fundu Tutor platform. In this video, I'm going to explain you about the meaning of liquidity ratios. So let's get started. Liquidity ratios. Well, ये वो वाली ratios होती हैं जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि कंपनी की या फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। मतलब क्या कंपनी इजीली अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर पाएगी, क्या कंपनी इजीली अपने बिल्स जो ड्यू हो चुके हैं उनको पूरा कर पाएगी, उनकी पेमेंट कर पाएगी, क्या कंपनी अपने बिल्स पेएबल को पेमेंट कर पाएगी एंड सो ऑन। तो मतलब जो भी छोटी मोटी लाइबिलिटीज होती हैं, क्या कंपनी अपनी उन लाइबिलिटीज की पेमेंट कर पाएगी। So liquidity ratios are the type of accounting ratios that measures the short-term solvency of the firm. Liquidity ratios में main two types of ratios आ जाती हैं, that is current ratio and liquid ratio. So have a look on current ratio first. Current ratio क्या होती है? Current ratio basically relationship show करती है between the current assets and current liabilities of the firm. Relationship show करती है। अब ये current asset और current liabilities होते क्या हैं? Current assets basically वो वाले assets होते हैं जो हमें 1 year के अंदर अंदर benefit देते हैं। For example, stock. स्टॉक यानी कि जो गुड्स हमारे गोडाउन में पड़े हैं, वो जल्दी से हम क्या मानते हैं कि कंपनी के वो उसी साल में बिक जाएँगे जिस साल में कंपनी ने क्या किए हैं, परचेज़ किए हैं। तो करंट एसेट होता है। बिल्स रिसीवेबल ऑफ द कंपनी वो क्या है? करंट एसेट्स है। एंड करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो करंट लायबिलिटीज़ वो वाली लायबिलिटीज़ होती हैं जो कंपनी को पे ऑफ करनी है विदिन अ ईयर। दैट इज़ कॉल्ड करंट लायबिलिटीज़ जो जल्दी ही कंपनी को क्या करनी होगी? पे ऑफ करनी होगी। So current ratio shows the relationship between current assets and current liabilities. Current ratio को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Here is a formula to calculate current ratio. Current ratio is equal to current assets upon में current liabilities. So it is calculated by dividing the current assets and current liabilities on a particular date. Current ratio को हम working capital ratio भी बोलते हैं. So it is also known as working capital ratio. Now the question is what is the ideal current ratio? मतलब सबसे बढ़िया करंट रेशो कौन सी मानी जाती है? तो सबसे बढ़िया करंट रेशो मानी जाती है 2:1. So an ideal current ratio is 2:1. Next we have here the list of current assets. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि करंट एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जो कंपनी को बेनिफिट देते हैं विद इन अ ईयर। So there are some examples of current assets: cash and bank balance, debtors after deducting provision, bills receivable after deducting provision, stock, marketable securities, prepaid expenses, advance payments, income accrued but not due or received. Next, list of current liabilities. अब करंट लाइबिलिटीज जैसे कि मैंने आपको बताया ये वो वाली लाइबिलिटीज होती हैं जो कंपनी को पे ऑफ करनी है विद इन अ ईयर, like creditors, bills payable, bank overdraft, short-term loans and advances, outstanding expenses, provision for taxation, unclaimed dividend, income received in. Now, quick ratio. क्विक रेशियो बेसिकली किसमें रिलेशनशिप शो करती है? क्विक रेशियो शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं? लिक्विड एसेट्स को हम क्विक एसेट्स भी बोलते हैं। लिक्विड एसेट्स हम निकालते हैं करंट एसेट्स में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करके। आगे क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं? क्विक रेशियो निकालने का ये फॉर्मूला है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। So quick ratio shows the relationship between liquid assets and current liabilities. It is calculated by dividing liquid assets by the current liabilities.
क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। एक आइडियल क्विक रेशियो कौन सी होती है, मतलब एक परफेक्ट क्विक रेशियो कौन सी मानी जाती है? तो आइडियल क्विक रेशियो होती है 1:1 एंड आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1। Hello, my dear students. I welcome you to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about how to calculate current ratio and quick ratio. So to calculate current ratio, you need to apply this formula. Current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. And to calculate quick ratio, you need to apply this formula, that is quick ratio is equal to quick assets divided by current liabilities. So let's have a look on the question. We need to calculate here the current ratio and quick ratio. And the balance sheet is given to you. Under liabilities side, we have share capital, profit and loss account, bank overdraft, sundry creditors and their amounts. Under asset side, we have fixed assets, stock, debtors, cash and their amount. Now, सबसे पहले करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट एसेट्स चाहिए। तो करंट एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए एसेट्स कैटेगरी में क्या क्या करंट एसेट्स गिवन है हमें? स्टॉक, डेटर्स, कैश। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश। अमाउंट सब्सटीट्यूट किया तो करंट एसेट्स कितने आ गए? 16,000 रुपीज। करंट लाइबिलिटीज को अब कैलकुलेट करेंगे। करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए लाइबिलिटीज कैटेगरी में देखेंगे कि कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज हमें गिवन है। तो इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। वी विल ऐड द टू टू गेट करंट लाइबिलिटीज। So 2,000 plus 6,000, which is equal to rupees 8,000. So current liabilities is rupees 8,000. Now we will apply the formula to calculate current ratio, which is current ratio is equal to current assets divided by current liabilities, which is equal to 16,000 divided by 8,000, 2:1. So current ratio is 2:1. Now we will calculate the quick ratio. क्विक रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 16,000। करंट लाइबिलिटीज भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 8,000 एंड स्टॉक इज गिवन टू अस 6,200। बट प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें गिवन नहीं है, so we will substitute 0 instead of a prepaid expenses. So quick assets is equal to 16,000 minus 6,200 minus 0, which is 9,800. Now we will apply the formula of quick ratio, which is quick ratio is equal to quick assets divided by current liabilities. So we get 9,800 divided by 8,000, which is 1.225 is to 1.